अच्छा, तुम्हें और देखना है? लो, खोल दिया। सुनो, शायद बाहर कोई है। मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या बात है बाबूजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तुमको नहीं पता? अपने आप से पूछो कि मैं क्यों परेशान हूं। ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम सुधर जाओ और ये सब बंद करो। घर में हमारे खानदान की बहुएं पर्दे में रहती है और हम लोग शरीफ लोग हैं। पर्दे में रहती है? आज तक आपके बेटे ने मुझे पर्दे में रहकर दिया ही क्या है? कौन सी खुशी जो उसने मुझे पूरी कर दी हो? कुछ दिया है उसने मुझे आज तक? मेरा शॉपिंग का खर्चा, मेरा रहने का खर्चा, मेरे कपड़ों का खर्चा, कुछ दिया है उसने आज तक? उल्टा मैं देती आई हूँ उसे, इसी वीडियो चैट की कमाई से। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस गाड़ी में आपका बेटा लाड साहब बन के घूम रहा है ना, वो इसी वीडियो चैट की कमाई से। और दूसरी बात, जो आपकी दवाइयों का खर्चा है वो भी इसी वीडियो चैट की कमाई से चल रहा है। और आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें बुराई ही क्या है? इस तरह की कमाई के पैसे से अपनी दवाई करने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा मैं। तो ठीक है, फिर मरिए आप। आपका जो मन करता है वो कीजिए, मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगी। इस पैसे की लालची औरत को कैसे समझाऊं मैं? बेटे को ही बोलना पड़ेगा। मैं उसे ही बोलता। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। क्या बताऊं पापा, आपके आशीर्वाद से कंपनी तरक्की कर रही है। आप देखना, आने वाले सालों में ना हमारी कंपनी टॉप लेवल पे होगी। बेटा, कामकाज तो चलता रहेगा, मगर परिवार भी कुछ होता है। परिवार सही तो चल रहा है पापा जी, क्या टेंशन है? अब मैं तुमको कैसे समझाऊं क्या चल रहा है घर में। वो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्यों पिताजी, कुछ परेशानी है क्या? बात दरअसल ये है। पिताजी बताइए, मुझसे क्या छुपाना। बाबूजी, ये लीजिए दवाई। बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप पहले दवाई लीजिए। ठीक है पिताजी, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है अनु, पापा जी का ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है पिताजी, बाकी बातें शाम को आकर होंगी। ओके, ध्यान रखिएगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? क्यों नहीं खुश रहने देते मुझे? आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। वाह बहू वाह, खूब गुल खिला रही हो। खुद तो फालतूगिरी कर ही रही हो, अब मुझे भी उसी में ढकेलने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे पिता के समान हूं,
और तुम मर्यादा की सारी हदें लांघती जा रही हो। आप भी ना फालतू में गुस्सा कर रहे हैं। आपको पता है ना कि इस एज में गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। आप भले ही मुझसे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, पर आज का दिल उतना ही जवान है। मुझे पता है आपको आपकी बीवी की भी कमी महसूस होती होगी। मैं आपकी बीवी की कमी को पूरा कर सकती हूँ। कमीनी, बेहयाई की हद होती है। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। चलो निकल जाए यहां से। क्या बात है पिताजी? बेटा, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाती है और ना जाने कितनों के साथ चैटिंग करती है, अपने बदन की नुमाइश करती है। उस पे नजर रखो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। पिताजी आपको जरूर कोई गलत बाबूजी, फहमी। ये आपका फोन मेरे रूम में क्या कर रहा था? मेरा फोन? और तुम्हारे बेडरूम में? हाँ, आपका फोन। विशाल, तुम्हें पता है बाबूजी इतने दिनों से मेरे पर गंदी नजर रखी हुई, और ये फोन इनका बेडरूम में पता है क्यों था? ताकि ये हम दोनों का पर्सनल वीडियो बना सके। पिताजी आप इतना गिर सकते हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे वो बेटी जैसी है आपकी। आप जानते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। घर संसार में बेटी बहू से ही इज्जत मिलती है। बेटे, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? ये जो दिख रही है ना, वो नहीं है। ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसी हालत है इसकी। बस पापा बस, बहुत हो गया। देख रहे हो ना विशाल, तुम्हारे पापा अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें अभी भी मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं ही गलत लग रही हूँ तो मेरा जीना बेकार है। मुझे मत जाने दीजिए। ये क्या कर रही हो? अनु, छोड़ो यार, छोड़ो। पागल हो गए क्या तुम? ठीक है, तो फिर अब इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मुझे जाने दीजिए इस घर से। आप अपने बाबूजी के साथ रहिए। मैं तो हुई गलत। अनु रुको। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये जाएंगे। क्या कह रहे बेटा तुम? सही कह रहा हूं मैं। निकले इस घर से। मैं समझ गया। तेरा चरित्र जब भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान के बस की क्या बात है। और तुमने भी सही सिला दिया बेटा। अब इस उम्र में घर से निकाल के तुम भी अपना फर्ज अदा कर दिए, मगर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। ईशान, तुम परेशान मत हो। तुमने जो भी किया मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। और बाबूजी कहाँ ही जाएंगे, वो सुबह तक वापस आ जाएंगे।
अनु, आज सच में बहुत अच्छा। क्या था ये सब? कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त का कॉल आया था। अच्छा, बदतमीज। बाबूजी सही कहते थे, वो गलत नहीं थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने भोले वाले बाबूजी को घर से धक्के मार के निकाल दिया और तुम यहां रंगरलिया बना रही हो। लानत है मुझ पे। अब तुम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी, निकल जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, माफ कर दीजिए। तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम इसलिए इतना ये सब कर रही हो ना कि तुमने मुझे गाड़ी, ऐशो आराम ये सब दिया है, तो ये लो तुम्हारी गाड़ी। ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा ऐशो आराम, ना ये गाड़ी। निकल जाओ मेरे घर से, दफा जाओ यहां से, निकलो। इस औरत के चक्कर में कितना बड़ा पाप कर लिया मैंने। पता नहीं बाबूजी कहां होंगे, किस हालात में होंगे। अब तो उनके पैरों में माफी मांग के ही मैं प्रायश्चित करूंगा, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। हे भगवान, मुझे माफ करना। अच्छा, तुम्हें और देखना है? लो, खोल दिया। सुनो, शायद बाहर कोई है। मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या बात है बाबूजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तुमको नहीं पता? अपने आप से पूछो कि मैं क्यों परेशान हूं। ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम सुधर जाओ और ये सब बंद करो घर में। हमारे खानदान की बहुएं पर्दे में रहती है और हम लोग शरीफ लोग हैं। पर्दे में रहती है? आज तक आपके बेटे ने मुझे पर्दे में रहकर दिया ही क्या है? कौन सी खुशी जो उसने मुझे पूरी कर दी हो? कुछ दिया है उसने मुझे आज तक? मेरा शॉपिंग का खर्चा, मेरा रहने का खर्चा, मेरे कपड़ों का खर्चा, कुछ दिया है उसने आज तक? उल्टा मैं देती आई हूं उसे, इसी वीडियो चैट की कमाई से। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस गाड़ी में आपका बेटा लाड साहब बन के घूम रहा है ना, वो इसी वीडियो चैट की कमाई से। और दूसरी बात, जो आपकी दवाइयों का खर्चा है, वो भी इसी वीडियो चैट की कमाई से चल रहा है। और आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें बुराई ही क्या है? इस तरह की कमाई के पैसे से अपनी दवाई करने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा मैं। तो ठीक है, फिर मरिए आप। आपका जो मन करता है वो कीजिए, मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगी। इस पैसे की लालची औरत को कैसे समझाऊं मैं? बेटे को ही बोलना पड़ेगा। अब मैं उसे ही बोलता। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। क्या बताऊं पापा,
आपके आशीर्वाद से कंपनी तरक्की कर रही है। आप देखना, आने वाले सालों में ना हमारी कंपनी टॉप लेवल पे होगी। यो बेटा, कामकाज तो चलता रहेगा, मगर परिवार भी कुछ होता है। परिवार सही तो चल रहा है पापा जी, क्या टेंशन है? अब मैं तुमको कैसे समझाऊं क्या चल रहा है घर में। वो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्यों पिताजी, कुछ परेशानी है क्या? बात दरअसल ये है। पिताजी बताइए, मुझसे क्या छुपाना। बाबूजी, ये लीजिए दवाई। बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप पहले दवाई लीजिए। ठीक है पिताजी, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है अनु, पापा जी का ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है पिताजी, बाकी बातें शाम को आकर होंगी। ओके, ध्यान रखिएगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? क्यों नहीं खुश रहने देते मुझे? आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। वाह बहू वाह, खूब गुल खिला रही हो। खुद तो फालतूगिरी कर ही रही हो, अब मुझे भी उसी में ढकेलने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और तुम मर्यादा की सारी हदें लांघती जा रही हो। आप भी ना फालतू में गुस्सा कर रहे हैं। आपको पता है ना कि इस एज में गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। आप भले ही मुझसे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, पर आज का दिल उतना ही जवान है। मुझे पता है आपको आपकी बीवी की भी कमी महसूस होती होगी। मैं आपकी बीवी की कमी को पूरा कर सकती हूँ। कमीनी, बेहयाई की हद होती है। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। चलो निकल जाओ यहां से। क्या बात है पिताजी? बेटा, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाती है और ना जाने कितनों के साथ चैटिंग करती है, अपने बदन की नुमाइश करती है। उस पे नजर रखो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। पिताजी आपको जरूर कोई गलत बाबूजी, फहमी। ये आपका फोन मेरे रूम में क्या कर रहा था? मेरा फोन और तुम्हारे बेडरूम में? हाँ, आपका फोन। विशाल, तुम्हें पता है बाबूजी इतने दिनों से मेरे पर गंदी नजर रखी हुई, और ये फोन इनका बेडरूम में पता है क्यों था? ताकि ये हम दोनों का पर्सनल वीडियो बना सके। पिताजी आप इतना गिर सकते हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे वो बेटी जैसी है आपकी। आप जानते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। घर संसार में बेटी बहू से ही इज्जत मिलती है। बेटे, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? ये जो दिख रही है ना, वो नहीं है। ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसी हालत है इसकी। बस पापा बस, बहुत हो गया। देख रहे हो ना विशाल, तुम्हारे पापा अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें अभी भी मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं ही गलत लग रही हूँ तो मेरा जीना बेकार है। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो
छोड़ो। पागल हो गए क्या तुम? ठीक है, तो फिर अब इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मुझे जाने दीजिए इस घर से। आप अपने बाबूजी के साथ रहिए। मैं तो हुई गलत। अनु रुको। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये जाएंगे। क्या कह रहे बेटा तुम? सही कह रहा हूं मैं। निकले इस घर से। मैं समझ गया। तेरा चरित्र जब भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान के बस की क्या बात है। और तुमने भी सही सिला दिया बेटा। अब इस उम्र में घर से निकाल के तुम भी अपना फर्ज अदा कर दिए, मगर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। ईशान, तुम परेशान मत हो। तुमने जो भी किया मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। और बाबूजी कहाँ ही जाएंगे, वो सुबह तक वापस आ जाएंगे। अनु आज सच में बहुत अच्छा। क्या था ये सब? कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त का कॉल आया रखा था। अच्छा, बदतमीज। बाबूजी सही कहते थे, वो गलत नहीं थे। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने भोले वाले बाबूजी को घर से धक्के मार के निकाल दिया और तुम यहां रंगरलियां बना रही हो। लानत है मुझ पे। अब तुम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, माफ कर दीजिए। तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम इसलिए इतना ये सब कर रही हो ना कि तुमने मुझे गाड़ी, ऐशोराम ये सब दिया है, तो ये लो तुम्हारी गाड़ी। ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा ऐशोराम, ना ये गाड़ी। निकल जाओ मेरे घर से। दफा जाओ यहां से। निकलो। इस औरत के चक्कर में कितना बड़ा पाप कर लिया मैंने। पता नहीं बाबूजी कहां होंगे, किस हालात में होंगे। अब तो उनके पैरों में माफी मांग के ही मैं प्रायश्चित करूंगा, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। हे भगवान, मुझे माफ करना। अच्छा, तुम्हें और देखना है? लो, खोल दिया। सुनो, शायद बाहर कोई है। मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ।
क्या बात है बाबूजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तुमको नहीं पता? अपने आप से पूछो कि मैं क्यों परेशान हूं। ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम सुधर जाओ और ये सब बंद करो घर में। हमारे खानदान की बहुएं पर्दे में रहती है और हम लोग शरीफ लोग हैं। पर्दे में रहती है? आज तक आपके बेटे ने मुझे पर्दे में रहकर दिया ही क्या है? कौन सी खुशी जो उसने मुझे पूरी कर दी हो? कुछ दिया है उसने मुझे आज तक? मेरा शॉपिंग का खर्चा, मेरा रहने का खर्चा, मेरे कपड़ों का खर्चा, कुछ दिया है उसने आज तक? उल्टा मैं देती आई हूं उसे, इसी वीडियो चैट की कमाई से। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस गाड़ी में आपका बेटा लाड साहब बन के घूम रहा है ना, वो इसी वीडियो चैट की कमाई से। और दूसरी बात, जो आपकी दवाइयों का खर्चा है वो भी इसी वीडियो चैट की कमाई से चल रहा है। और आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें बुराई ही क्या है? इस तरह की कमाई के पैसे से अपनी दवाई करने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा मैं। तो ठीक है, फिर मरिए आप। आपका जो मन करता है वो कीजिए, मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगी। इस पैसे की लालची औरत को कैसे समझाऊं मैं? बेटे को ही बोलना पड़ेगा। मैं उसे ही बोलता। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। क्या बताऊं पापा, आपके आशीर्वाद से कंपनी तरक्की कर रही है। आप देखना, आने वाले सालों में ना हमारी कंपनी टॉप लेवल पे होगी। यो बेटा, कामकाज तो चलता रहेगा, मगर परिवार भी कुछ होता है। परिवार सही तो चल रहा है पापा जी, क्या टेंशन है? अब मैं तुमको कैसे समझाऊं क्या चल रहा है घर में। वो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्यों पिताजी, कुछ परेशानी है क्या? बात दरअसल ये है। पिताजी बताइए, मुझसे क्या छुपाना। बाबूजी, ये लीजिए दवाई। बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप पहले दवाई लीजिए। ठीक है पिताजी, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है अनु, पापा जी का ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है पिताजी, बाकी बातें शाम को आकर होंगी। ओके, ध्यान रखिएगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? क्यों नहीं खुश रहने देते मुझे? आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। वाह बहू वाह, खूब गुल खिला रही हो। खुद तो फालतूगिरी कर ही रही हो, अब मुझे भी उसी में ढकेलने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और तुम मर्यादा की सारी हदें लांघती जा रही हो। आप भी ना फालतू में गुस्सा कर रहे हैं। आपको पता है ना कि इस एज में गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। आप भले ही मुझसे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, पर आज का दिल उतना ही जवान है। मुझे पता है आपको आपकी बीवी की भी कमी महसूस होती होगी। मैं आपकी बीवी की कमी को पूरा कर सकती हूँ। कमीनी, बेहयाई की हद होती है। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। चलो निकल जाए।
क्या बात है पिताजी? बेटा, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाती है और ना जाने कितनों के साथ चैटिंग करती है, अपने बदन की नुमाइश करती है। उस पे नजर रखो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। पिताजी आपको जरूर कोई गलत बाबूजी, फहमी। ये आपका फोन मेरे रूम में क्या कर रहा था? मेरा फोन और तुम्हारे बेडरूम में? हाँ, आपका फोन। विशाल, तुम्हें पता है बाबूजी इतने दिनों से मेरे पर गंदी नजर रखी हुई, और ये फोन इनका बेडरूम में पता है क्यों था? ताकि ये हम दोनों का पर्सनल वीडियो बना सके। पिताजी आप इतना गिर सकते हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे वो बेटी जैसी है आपकी। आप जानते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। घर संसार में बेटी बहू से ही इज्जत मिलती है। बेटे, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? ये जो दिख रही है ना, वो नहीं है। ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसी हालत है इसकी। बस पापा बस, बहुत हो गया। देख रहे हो ना विशाल, तुम्हारे पापा अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें अभी भी मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं ही गलत लग रही हूँ तो मेरा जीना बेकार है। मुझे मत जाने दीजिए। अनु, ये क्या कर रही हो? अनु, छोड़ो यार, छोड़ो। पागल हो गए क्या तुम? ठीक है, तो फिर अब इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मुझे जाने दीजिए इस घर से। आप अपने बाबूजी के साथ रहिए। मैं तो हुई गलत। अनु रुको। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये जाएंगे। क्या कह रहे बेटा तुम? सही कह रहा हूं मैं। निकले इस घर से। मैं समझ गया। तेरा चरित्र जब भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान के बस की क्या बात है। और तुमने भी सही सिला दिया बेटा। अब इस उम्र में घर से निकाल के तुम भी अपना फर्ज अदा कर दिए, मगर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। विशाल, तुम परेशान मत हो। तुमने जो भी किया मेरी इज्जत बचाने के लिए किया। और बाबूजी कहाँ ही जाएंगे, वो सुबह तक वापस आ जाएंगे। अनु आज सच में बहुत अच्छा। क्या था ये सब? कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त का कॉल आ रखा था। अच्छा, बदतमीज। बाबूजी सही कहते थे, वो गलत नहीं थे। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने भोले वाले बाबूजी को घर से धक्के मार के निकाल दिया और तुम यहां रंगरलिया बना रही हो। लानत है मुझ पे। अब तुम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, माफ कर दीजिए। तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम इसलिए इतना ये सब कर रही हो ना कि तुमने मुझे गाड़ी ऐशोराम ये सब दिया है, तो ये लो तुम्हारी गाड़ी। ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा ऐशोराम, ना ये गाड़ी। निकल जाओ मेरे घर से, दफा जाओ यहां से, निकलो। इस औरत के चक्कर में
कितना बड़ा पाप कर लिया मैंने। पता नहीं बाबूजी कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। अब तो उनके पैरों में माफी मांग के ही मैं प्रायश्चित करूंगा, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। हे भगवान, मुझे माफ करना।